तो गाइस वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो यार आप सभी लोग। तो गाइस मैं बता दूं कि पिछले एपिसोड में हमने आधा ही एक्सप्लेन किया था 248 तक, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 248 और 249। तो वही उसके बाद से बोलता है आरिफ खान बोलता है वो फ्रैंकी क्या बात है तुम्हारा मुँह क्यों उतरा हुआ है। तो बोलता है चुप मुझे गुस्सा आ रहा है। तो गोल्डन रॉगर की शिप अकेली ऐसी शिप है जो ग्रैंड लाइन पे आ गई। फिर टॉम साथ जिन्होंने उनकी अच्छी शिप बनाई उन्हें सज़ा क्यों मिल रही है। तो लोग ये भी बोल रहे थे कि ये होना ही था, जबकि वो गधा एक राह भी नहीं बना सकते। मुझे ये भी पता है कि हमारी कंपनी ब्रिज के नीचे इसलिए है क्योंकि आपको टाउन से लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि रॉगर की शिप बनाने के लिए। पूरी दुनिया के बेस्ट शिप राइड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हंसने वाली बात है सिंह वाले रकून राव। यहाँ पे वो हंसता रहता है तो उसको बोलते हैं अपना। तो यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है अपना गुस्सा अपने पास रख थे। बोलता है ओह, यहाँ पे बोलता है ओह ये आदमी भी ऐसा ही है, ऐसा हमारा फ्रैंकी बोलता है। फिर हमें वहाँ पे थोड़ा सीन दिखाया जाता है। बोलता है नहीं ऐसा नहीं। बोलता है रैबिट चलो मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ। बोलता है दम लगा कर पानी को पीछे फेंक। रैबिट करता रहता है। फिर यहाँ पे बोलता है नहीं नहीं दम लगा कर ऐसा कर। तो बोलता है यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है यहाँ पर आइसबर्ग बोलता है उसे बाहर फेंक देना चाहिए। तो बोलता है नहीं ऐसा मत कहो, वो भी हमारा ही है शिप बिल्डिंग स्किल्स में। उसमें मैं और आइलैंड के बाकी गेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। भले ही वो जो बनाता है मजबूत नहीं होता, वो बस जो कहता है वो पर कहता है। और उसके बाद हमें थोड़ा पिछला सीन दिखाया जाता है जो हमारा फ्रैंकी रहता है वो कैनन से मारता रहता है। तो यहाँ पे टॉम देख के बोलता है अरे 2 साल पहले जब मैंने मर्दगाड़ी से एक करीब आइलैंड पर खड़े एक लड़की को देखा जिससे सिर्फ जंग से एक कैनन बना दी, मैं चौंक गया। बोलता है यहाँ पे फिर फ्रैंकी बोलता है दद्दू मुझे अपने साथ लो, मुझे मेरे बाप ने फेंक छोड़ दिया। तो यहाँ पे अपना टॉप बोलता है उसने मुझे बताया कि उसके बाप ने कहा कि दीप खरा अच्छा है और शिप से फेंक दिया, लगता है वो कोई बेकार वायर्स थे। और यहाँ पे टॉम सा हंसता है, बोलता है हाँ वो फनी था। फिर बोलता है वो टॉप है ना। बोलता है हाँ इतना सब होने के बाद भी वो खड़ा हुआ है। तुम दोनों पक्का दुनिया के बेस्ट शिप बिल्डिंग इंजीनियर बनोगे। यहाँ पे बोलता है तुम दोनों साथ में काम क्या करो। तो यहाँ पे बोलते हैं फ्रैंकी के साथ नहीं, वो पूरी तरह से पागल है। तो यहाँ पे बोलता है ख्याल बिल्कुल बनते ही हम सीरीज बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फिर आइसबर्ग बोलता है हाँ लेकिन वो पक्का हमारी मदद नहीं करेगा। तो बोलता है उसकी मर्जी। उसके बाद वह उन लोग का जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है। उन लोग फिर मेहनत करने लग जाते हैं और सब साथ में मिलकर काम करते रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे उन लोग एक ट्रेन बनाते हैं लेकिन वो ट्रेन टूट जाती है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं क्या गलती हुई, फिर लोग वापस से ट्रेन बनाते हैं। फिर लोग दिन रात मेहनत करते। अब हमें अचानक से दूसरा सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बोलता है सुसाइड। मैंने सुना वो 4 शिप बिल्डिंग कंपनी के प्रेसिडेंट था, वो पक्का उस एक्सीडेंट की वजह से होगा। उनके पास मटेरियल नहीं था, वो अकेले ही लंबर खरीदने चले गए थे और 50 लोगों को मारा। उसका शिप यार्ड भी बंद है। इंसान कितने कमज़ोर होते हैं। यहाँ पे वो लड़का बोलता है तो बोलता है क्या इस आयरन का अंत हो गया है। तो यहाँ पे एक आदमी आके बोलता है ओए तुम लोगों ने स्क्रिप हिप आइलैंड के बारे में सुना हो। तो बोलते हैं क्या ये सच है। बोलता है हाँ टॉम के लोगों ने सी ट्रेन बना ली है और वहाँ पे सी ट्रेन बन जाती है। बोलते हैं ओह क्या सी ट्रेन है ये तो यहाँ पे बोलते हैं क्रिमिनल से टूटेगी नहीं। तो बोलते हैं क्रिमिनल से बनाई है तो ये पक्का खतरनाक होगी। उसके बाद यहाँ पे वो शिप पे ऑर्डर 7 लिखा रहता है और बोलते हैं मैं भी बैठूँगा। और सब लोग बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पे बोलती है हाँ चलो आओ अंदर आओ। फिर उन लोग अब तक तैयार हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर टॉम फ्रैंकी आता है और बोलता है 12 साल के बाद हमने टाउन चिंता से भरे लोगों को अच्छे से वो कर दिया। और सब उन लोग जो है रोने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमारी तो और यहाँ पे वो बोलते हैं टॉम की बनाई हुई ट्रेन चली। फिर यहाँ पे हमारा 248 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर हमें 241 का सीन दिखाया जाता है। जोरो एक जगह के आके गिर जाता है। बोलता वो इसकी तो वो साला लकड़ बक्का कहीं का, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका तो चले जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है स्पेंड स्कीप द तेज़ सी ट्रेन शुक। यहाँ पे फिर क्या बोलता हो तो वो है वेयर हाउस। यहाँ पे लूसी बोलता है तो ये वेयर हाउस पहले टॉम की कंपनी का मेन ऑफिस था। एक शिप यहाँ पे उसको बोलते क्या एक शिप बिल्डिंग कंपनी। उसके बाद वो फ़ोटो को उठाता बोलता है ओ टॉम आइसबर्ग और कटी फ्लैम। तो ये वो है, तो ये वो जगह है तुम लोग पायरेट शिप बनाया करते थे और तुम्हें इसे सिक्योरिटी कहते हो, ये और भी ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे बोलता है भग भग बनकर यहाँ से अभी निकल जा। यहाँ पे बोलता है लूसी बोलता है जो हमें चाहिए उसे लिया भी नहीं जाएंगे। बिल प्रिंट्स तो यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है बिल प्रिंट्स यहाँ नहीं है।
तो यहाँ पे फिर बोलता है लूसी खैर इसमें चौंकने वाली बात नहीं। यहाँ पे फिर वो खलीफा को आवाज़ देता है और खलीफा जाती है और उसको फ्रैंकी को एकदम अच्छे से पकड़ के उसको फिर गिरा देती है। फिर यहाँ पे वो सब डर जाता है, बोलता है मैंने क्या किया। फिर बोलता है यहाँ पे वापस फ्रैंकी बोलता है कभी ने तुम्हें हमें अभी बताने की ज़रूरत, यहाँ पे लूसी बोलता है तुम्हें अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक हुक्म का है, भले ये 8 साल पुराना है। मैंने सुना है कि तुम एक गुनाह किया है बिल्कुल टॉम की तरह। तो वापस फ्रैंकी बोलता है बकवास बंद कर, टॉम सन क्रिमिनल नहीं थे, तुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे वापस से हमारा लूसी जो है उसको लात दे देता है और फिर हमें पिछले सीन दिखाया जाता है, वो पकड़े रहते हैं और मरीन वाले सब टॉम को मार रहते हैं और टॉम सन लेके चिल्लाता है तो बोलते हैं वहीं रहो, वहीं रुको, तुम एक क्रिमिनल हो। तो यहाँ पे लूसी बोलता है तो क्रिमिनल हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पे वापस से पिछले से दिखाया जाता है फ्रैंकी बीच में मत आना, ऐसा टॉम बोलता है कुछ भी हो जाए। यहाँ पे वापस से प्रेजेंट टीम आता है, बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता टॉम सन के बारे में, ना ही वाटर 7 के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे देखा जाता है वाटर 7 8 साल पहले। उसके बाद यहाँ पे एक रात उतरती है, ट्रेन शिप दिखाई उधर जुडिकल शिप 3 दिन में आ रही है ना। हाँ तो टॉम का वो दिन यहाँ आ ही गया। तो बोलते हैं हाँ सही में पता नहीं अब क्या होएगा। तो लड़की बोलती है उससे कुछ भी नहीं होएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलते उसने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ तो बोलते हैं हाँ। यहाँ पे एक और हमें दूसरे से देखा जाता है, बोलता है नंबर को डॉक्टर को एसटी पॉपुलर में सब ठीक है रहना नहीं, वो अभी भी हमारे फ़ायदे उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है। आयरन के लिए सनफ्लैडो में भी ऐसा ही हुआ था। तो आप बोलता अगर मटेरियल इतना ही महंगा रहा तो शिप यार्ड्स बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे एक लड़का बोलता है लेकिन अगली बार सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा। तो यहाँ पे वापस से हमें जो है आइसबर्ग लोग का सीन दिखाया था, बोलता है आइसबर्ग बोलता है सब लोग समुंदर पार करके खुश हैं लेकिन मैंने सुना कि बाकी आइलैंड के साथ व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे नहीं लगता सी ट्रेन के आने के बाद भी कुछ बदलेगा। तो यहाँ पे टॉम हंसता है बोलता है थोड़ा सब्र करो, रिजल्ट अभी नहीं निकल के आएगा। आइसबर्ग एक मर्द को अपना बेस्ट देना चाहिए, उसे मर्दगानी के साथ गर्व करना चाहिए। और टॉम हंसता है। उसके बाद पीछे से कोई आता है, मरीन्स के लोग रहते हैं, वो क्लिपर फायर रहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है हेलो क्या तो मिस्टर टॉम हूँ, एक शिप बिल्डिंग इंजीनियर, खैर मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, माफ़ करना मैं चाहूँगा कि बीच। तो यहाँ पे उसके कुछ बंदे बोलते हैं अरे अरे बता बीच में मत आओ हटो। फिर ऑफिसर तो लोग बोलते हैं हाँ सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो इसी पीछे देखता है कि वो बम ब्लास्ट होता है कैनन का फायर और वो बोलता है मैं ट्रिपल पॉल नंबर 5 से हूँ और वो जाके गिर आता है। यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है ओह सॉरी मुझे नहीं पता तुम कौन हो लेकिन मेरी कैनन आपको लग गई। और ये है सुपर है, ये सुपर है, बैटल फ्रैंकी 35 आ गई है, मतलब मैंने एक सी किंग को हरा दिया। बोलता है देखो ये मॉन्स्टर 100 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे फिर वापस से बोलता है ओ गधे ये सब कब सीखेगा, ये पागल रुक। यहाँ पे फिर आइसबर्ग जो है इसको तोड़ना जाता है, बोलता है ये पागल रुक जा पागल। तो यहाँ पे आइसबर्ग बोलता है तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, बार बार ये घटिया बनाता रहता है। बोलता है बहुत हुआ, तू नहीं तो मैं ही सारा तोड़ दूँगा। तो यहाँ पे फ्रैंकी बोलता हाथ भी मत लगाना, इन्हें मैंने बनाया है। तो बोलता है मैं इन्हें छुरी का भी नहीं दूंगा। फिर यहाँ पे लोग दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है खैर सुनो फ्रैंकी तुम आखिरकार एक सीकिंग को हरा दिया है ना, इसका मतलब ये पक्का है एक अच्छा हथियार है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम इन्हें खुले में क्यों छोड़ देते हो। तो बोलता है यहाँ पे बोलता है मैं इन लोगों से थोड़ी मार रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलता है इसके तुम्हारे इरादों से कोई मतलब नहीं है, यह हथियार है जिससे किसी को भी चोट लग सकती है गधे कहीं के। तो यहाँ पे टॉम बोलता है माफ़ करना। तो बोलता टॉम सन इसको कुछ तो बोलो। तो बोलता ये गधा कभी नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पे बोलता है अरे तुमने फिर से गधा बोला, बहुत अच्छे। बोलता है मैं माफ़ करना, थोड़ी देर रुको। टॉम बोलता है यहाँ पे फिर बोलता है पहले मुझसे माफ़ी मांगो। यहाँ पे सॉरी टॉम ने ये बोलता है गिपर, बोलता है पहले मुझसे माफ़ी मांगो बाद में मेरी बात सुनो। बोलता है तुम गवर्नमेंट के आदमी हो है ना, मुझे लेने आए हो। तो बोलता है क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे वापस से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। तो ये बोलती है बुढ़ी बोलती है कि तुम सन को क्या हुआ। तो बताया उन्होंने बोला कि वो एक अकेले में बात करनी है, वो वेयर हाउस में गवर्नमेंट के आदमी के साथ है। तो उसका नाम स्पान या कुछ ऐसे ही था, हाँ स्पांडा था शायद। तो अच्छा वो आदमी जुडिकल शिप से नहीं आया क्या, कितने बेशरम लोग हैं। फिर यहाँ पे हंसता रहता है, बोलता है मुझे नहीं पता और ना मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट्स है। तो यहाँ पे
यहाँ पे इस पांडा बोलता है झूठ मत बोलो, इतना शरीफ मत बनो, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। हमने वाटर 7 की हिस्ट्री को स्टडी किया है, अगर तलाशी ली तो वो आर्टिकल फिर से निकल जाएगा। तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है मेरे तलाशी लेने का? यहाँ पे बोलता है तो बिल्कुल टॉम, मानो या ना मानो, हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि टॉप रोगर की शिप बनाने का गुनाह किया है। तुम एक क्रिमिनल हो तो तुम जाके क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे टॉम बोलता है गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है, पहले ही पता है। तो बोलता क्या, तो तुम्हें जेल में क्यों नहीं हो? तब यहाँ पे टॉम बोलता है तुम एक इंटेलिजेंट हो ना, तो जाके खुद पता लगा, और उसको बाहर फेंक देता है। और ये बोलता है रुको, मेरी बात कभी ख़त्म नहीं हुई। सारना बोलता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है? उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है बार का, जहाँ बोलता था टॉम ने ड्यूटीफुलशिप से को वादा किया था वो पूरा किया, उसके ऊपर चार्जेस है वो 3 दिन बाद हटा दिए जाएंगे। तुम तो बोलता टॉम एक महान आदमी है, टॉम एक महान आदमी है। तो बोलता ये पागलपन है, इतना बड़ा गुनाह माफ़ किया जाए। जहाँ पे पिछले सीन दिखाया जाता है तो ऐसी चीज़ वास्तव में है। दुनिया में पायरेट्स उन बिली प्रिंस को ढूंढ रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट के अलावा किसी और के हाथ पे चले गया तो जो है, तो हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 10 साल हो गए हैं उस महान पायरेट सदी की शुरुआत हुए, पायरेट्स बढ़ते जा रहे हैं और उनकी ताकत भी, इसलिए एंशिएंट पेमेंट को फिर से जगाने जैसा काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारा काम जस्टिस का है, इसलिए इस सब को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। वो एंशिएंट वेपन्स हमारे होंगे और उनसे हम इस पायरेट सदी को मिटा देंगे। तो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम तो टाइम बदल रहा है, तुम्हारी बात में थोड़ी सच्चाई है। तो बोलता है, यहाँ पे एक टकला आदमी बोलते हैं ये तो जॉनी सिर्फ दिख रहे हैं भैया, तो इन ब्लूप्रिंट्स को जाके ढूंढ लो, तुम इन ब्लूप्रिंट्स को जाके ढूंढो, जाओ, उसके आगे बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे उबदाड़ वाला बदला हाँ इसकी जिम्मेदारी तुम पर है स्पैंडम। बोलता हाँ सर, मुझ पे छोड़ दीजिए सर। बोलता है इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये चांस मिला है, मैं ये सब ऐसे ही ख़त्म नहीं होने दूंगा। और जूस पीते है और रख देता है और उसको पैसा देता है, हो भाई डॉलर। उसके बाद यहाँ पे बोलता था अगर वो क्रिमिनल नहीं रहेगा तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद पीछे से उसके नीचे कुछ कह दिया आता है, बोलता ओ ये क्या है, और होता है उसको उसके गुनाह के लिए माफ़ कर देना, बस रुको प्रतिज्ञा जाओ, हेड 5 इंटेलिजेंस एजेंट्स को और बुलाओ। बोलता ठीक है, और फिसल के पानी में गिर जाता है। फिर यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, टॉम आइसबर्ग और फ्रैंकी को बुलाता है, बोलता तुम दोनों यहाँ आओ, मैं तुम दोनों को कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ देना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ यहाँ पे फिर फ्रैंकी यहाँ पे फिर हमारा आइसबर्ग जो रहता है बोलता है अरे ऐसी चीज़ होती भी है क्या? तो यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है क्या इंसान ऐसी चीज़ बना सकते हैं? फिर बोलते हैं हाँ शिप बिल्डिंग में ये सब खतरनाक है, गवर्नमेंट को इनके बारे में पता चल गया है, गाइस सॉरी 2 बार इसकी शॉट आ गया, डिलीट करो उसको। और वो इन्हें ढूंढ रहे हैं और इनके पास मेरा रहना ठीक नहीं, मुझे डर, यहाँ पे आइसबर्ग बोलता मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पे फिर फ्रैंकी बोलता है चलो ये कमाल है आइसबर्ग, चलो इन्हें बनाते हैं। तो आइसबर्ग मारता है, बोलता है गधे, मुँह खोलने से पहले सोचा करो, मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा, अगर ऐसी चीज़ किसी के हाथ लगी तो ये, टॉम बोलता है हाँ तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो फिर वो हंसता है और बोलता है लेकिन अब तुम जो कर सकते हो, तुम इन्हें ख़त्म कर सकते हो अगर खतरा है तो। जब तक मैं हूँ, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ जो मुझे परेशान कर रही है। और वो निको रॉबिन का पोस्टर दिखाता है। फिर यहाँ पे फ्रैंकी बाहर जाता, बोलता ओए रुको फ्रैंकी, पहले तुम्हारी पैंट पहन लो, तुम अभी इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अकल नहीं आई क्या? तुम अभी इतने बड़े हो गए, ऐसे जाओगे तो तुम्हें सब ठरकी बोलेंगे। तो हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, शॉपिंग करने जा रहा हूँ मैं। बोलते ये सेलिब्रेशन कर रही है टॉमसन की माफ़ी का। तेरे पे बोलता है वो भी इस गुनाह को रोकने के लिए ये सब कर रही है। और डॉगी बोलती है और टंडन में जाती है, बोलती है वो चलो तुम दोनों उड़ जाओ, आपकी सज़ा का दिन है, जाओ सुनाई सा क्या। उसके बाद यहाँ पे जुडिकल शिप आ जाती है और बोलती है, सब लोग बोलते हैं टॉम को सज़ा सुनाई जाएगी, चलो आओ। तो यहाँ पे ये हमारा बंदा बोलता है, जज बोलता है लोग बहुत एक्साइटेड है। जहाँ पे दूसरा आके बंदा बोलता है हाँ तुमने सही सर, बहुत सारे जन हैं। तो बोलता हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। तो बोलता है कि क्या आपने सीन देखी? तो बोलता हाँ उसमें बैठा भी, वो बहुत अच्छी है, वो कमाल की है, मैं खुशी से बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि वो ऐसी चीज़ बनाई है। और जब 4 आइलैंड पर आपस में जुड़ चुके हैं, पक्का अब लोगों ने टॉम को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर यहाँ पे तो सब लोग जज कोर्ट में बैठे रहते, बोलते टॉम आया क्या, मैं इसकी होने का इंतज़ार नहीं कर सकता, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे बोलता है कि
जल्दी गैलरी भरने वाली है। हाँ, मुझे उसकी सज़ा माफ़ करने देखनी है। फ्रैंकी बोलता है वो यादें ताज़ा हो गई, 14 साल हो गए। हाँ, फिर वहाँ पे अचानक किसी का अटैक होता है। उसके बाद देखते ही ये क्या, और अटैक होते ही जाता है और सब अटैक कर रहे रहते हैं। ये बोलते हैं अरे ये क्या है, इतना देखा धमाका है। तो बोलता है अरे देखो वहाँ से है। तो बोलता है क्या, ये तो मेरी है, ये मेरी ऐसी बैटलशिप कभी नहीं देखी, किसकी है। बोलते हैं वो आखिर किसकी है। बोलते हैं आओ भाई, सब लड़ रहे थे। बोलते हैं क्या, मेरी शिप को किसने हाथ लगाया। तो यहाँ पे बोलता है टॉमसन एक दिक्कत आ गई है, फ्रैंकी की जीरो शिप पर हमला कर रही है। बोलता है रुको, फ्रैंकी तो यहाँ भी नहीं है। तो बोलता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, ये मुझे भी पता है और इसीलिए ये दिक्कत है। हाँ, तो टॉमसन बोलता है क्या वो लोग पायरेट्स है या गवर्नमेंट से कोई ठीक लोग। और यहाँ पे फिर उन लोग की धमाल मची रहती है। तो बोलता है रुको, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मेरी शिप को हाथ कौन लगाया। उसके बाद यहाँ पे देखो होता रहता है। उसके बाद बोलते हैं जल्दी करो, शिप रुक नहीं रही है। तो जज बोलता हूँ किसकी बैटर फ्रैंकी है, किसकी है। यहाँ पे बोलता है जुडिशरी में हमें कामयाब रहा और अगले अगले काम पर लग जाओ। तो बोलता है हाँ ये सब जस्टिस के लिए है। हाँ सर। इसको बोलता है हंसता है, किताब सज़ा का टाइम आ गया है। फिर यहाँ पे होता है, फिर इसको बोलता है चलो अभी जल्दी चलते हैं रिपली पायलट की तरफ। उससे होता है ओ ये फ्लीट जा रही है, ये किसकी है, मुझे पता है ये बैटर फ्रैंकी की है। बोलता वो किनारे के पास है, उन्हें पकड़ सकते हैं। तो टॉम बोलता है हाँ अभी बताता हूँ उन लोग को, उन्हें सच में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है स्क्रीपी पायलट से। यहाँ पे बोलते हैं स्क्रीपी पायलट से 2 लोग आ रहे हैं। बोलते हैं हाँ वो टॉम है, उसके वर्कर है। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। उसके 2 लोग चले जाते हैं। उसके बाद वो बोलता है अरे यहाँ पे तो कोई शिप ही नहीं है। तो टॉमी बोलता है हाँ उधर भी नहीं है। तो बोलता है कि ये लोग क्या चाल चल रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है आइसबर्ग हटो, और वहाँ पे धमधीरे से बड़ धमाका हो जाता है और आइसबर्ग को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और यहाँ पे फ्रैंकी थोड़ा जल यहाँ पे आइसबर्ग थोड़ा जल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बैटल फ्रैंकी जो है टूट जाती है। उसके बाद ये बंदा आता है, अपना फ्रैंकी आता है, बोलता है दत्त ये मेरी बैटल फ्रैंकी। और हाय टॉमसन क्या हुआ तुमको। बोलता है क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। बोलता है ओ वहाँ पे फिर आइसबर्ग उठता है और उसको आइसबर्ग उठता है और उसको धमाक से देता है और बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम पागल हो कि नहीं। वो एजेंट जो थे आए थे उन लोग ने तुम्हारी बैटलशिप ली क्योंकि तुम बैटलशिप यहाँ वहाँ छोड़ देते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बैटलशिप तुम बहुत ही समझ नहीं आता क्या, तुम उसे देख नहीं सकते। हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर सुनो हमारी स्किल दुनिया में कैसी भी हो, लेकिन हमें उसे संभाल के रखना चाहिए। हम कुछ ऐसा ना चाहें वैसा भी हो सकता है, और हथियार आखिर हथियार ही होता है और वो कभी भी किसको ख़त्म कर सकता है। वो चाहे अपने दोस्त भी क्यों ना हो, उससे सबको नुकसान आती है। अब हमें गवर्नमेंट बुलाई जाएगी अगर वो हमेशा के ज़िम्मेदार हमें समझेंगे। और क्योंकि तुम टॉमसन को क्रिमिनल बनाना है, उनसे ब्लूप्रिंट्स लेना था। इस सब के बाद क्या तुम खुद को खुद को निर्दोष साबित कर सकते हो, कह सकते हो। तो बोलता है नहीं नहीं। तो बोलता है अगर टॉमसन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे फ्रैंकी चिल्लाता बोलता हो और यहाँ पे हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है गाइस। इसके बाद हम लोग जरूर लाएंगे कुछ, और रात में भी अभी मैं वीडियो शूट करूँगा। तो गाइस बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।